बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछली वीडियो में हमने रिडक्शन फार्मूला के बारे में पढ़ा था और हमने 6 रिडक्शन फार्मूलाज हमने डिस्कस किए थे। और इस वीडियो में हम एक एग्जांपल करेंगे, साइन ऑफ एक्स की एग्जांपल कर लेते हैं कोई, ठीक है, ताकि हमें पता चल जाए, आपको पता चल जाए कि हमने किस तरह इसको अप्लाई करना है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमने अगर इंटीग्रेशन करनी है साइन की पावर 6x dx, इसकी इंटीग्रेशन करनी है तो हम इसका फार्मूला किस तरह अप्लाई करेंगे। हम लिखेंगे सबसे पहले सोल्यूशन लिखेंगे और लिखेंगे इसको दोबारा इस तरह, साइन की पावर 6x और dx, ठीक है। और इज़ इक्वल टू लिखेंगे, इसके इज़ इक्वल टू इस तरह लिखेंगे। हम ये साइड पे हमने क्या लिखना है, या इधर लिख देंगे वी नो दैट। चलें साइड पे लिख देते हैं हम रिडक्शन फार्मूला इसका रिडक्शन फार्मूला क्या होता है, साइन ऑफ एन ऑफ एक्स का, यानी कि साइन एन ऑफ एक्स ये किसके इक्वल होता है। इसका रिडक्शन फार्मूला हम लिखते होते हैं साइन एक्स और इधर भी लिख देते होते हैं साइन एक्स, ठीक है। और इसकी इंटीग्रेशन यहाँ पर हम लिखेंगे n-1, इधर भी लिखेंगे n-1 और यहाँ पर भी लिखेंगे यहाँ पर n-2 लिखेंगे, dx लिख देंगे। और इधर साइन ऑफ एक्स है तो इधर हम कॉज ऑफ एक्स लिख देंगे। और कॉज है क्योंकि इसके शुरू में c है तो इधर माइनस लिख देंगे। डिवाइड कर देंगे हम n से डिवाइड कर देंगे, इसको भी n से डिवाइड करके दरमियान में प्लस लिख देंगे। ये होता है, इस तरह हमने लिखना होता है फार्मूला साइन एक्स का, ठीक है, साइन की पावर एन एक्स का। तो यहाँ से हम गौर से देखें हम क्या कर रहे हैं, असल में एन की ये साइन की जो भी पावर आ जाए उसमें से एक पावर कम कर रहे हैं, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, और यहाँ पर 2 पावर कम कर रहे हैं, ठीक है। तो हम इसको इस तरह लिखेंगे कि यहाँ पर लिखेंगे साइन एक्स, इस फार्मूले को इस तरह आप अप्लाई करेंगे। इधर लिखेंगे साइन एक्स और इधर भी क्या लिख देंगे, साइन ऑफ एक्स, ठीक है, इधर लिख देंगे। यहाँ पर एक नंबर माइनस करेंगे, यानी कि इधर 6 में से एक नंबर माइनस करें, इधर 5 हो जाएगा। और इधर हम लिखेंगे, इधर भी 5 लिखेंगे एक नंबर माइनस करके, ठीक है। n-1 है तो एक नंबर माइनस किया। यहाँ पर 2 नंबर माइनस कर देंगे, 6 में से 2 निकालेंगे तो हम इधर 4 बचेगा, इधर हम dx लिख देंगे, ठीक है। इधर साइन एक्स आ गया तो इधर हम कॉज ऑफ एक्स लिख देंगे और साथ माइनस लिख देंगे, डिवाइडेड बाई इधर 6 है, यानी कि n डिवाइड करना है ना हमने, इधर n डिवाइड करना है, इधर भी n, तो हम इधर लिख देंगे क्योंकि इधर n की जगह 6 लिखा हुआ तो इधर भी 6 लिख देंगे और इधर भी 6 लिख देंगे, दरमियान में हम प्लस लिख देंगे। तो एक फार्मूला हमने अप्लाई कर दिया है। अब क्योंकि हमने तो इंटीग्रेशन पूरी फाइंड करनी है तो अभी ये इंटीग्रेशन रहती है, इसको हम इस सारे को हम 1 का नाम दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम इसका इंटीग्रेशन वाला फार्मूला रिडक्शन फार्मूला दोबारा लगाते हैं, यानी कि साइन की पावर 4x dx, इसकी तो इंटीग्रेशन हमें नहीं पता, हमें तो सिर्फ साइन एक्स की इंटीग्रेशन पता है जिसकी पावर 1 होती है। तो इसका फार्मूला भी इसी तरह लगाएंगे, इधर साइन लिखा हुआ तो इधर भी साइन ऑफ एक्स लिख देंगे और इधर भी क्या लिख देंगे, साइन ऑफ एक्स लिख देंगे, ठीक है। और इसके ऊपर इंटीग्रेशन लगा देंगे। अब इसमें से 1 माइनस करें तो इधर 3 बचेगा, इधर भी 3 लिख देंगे और इधर हम 2 माइनस करके लिखते हैं, यानी कि साइन 4 में से 2 निकालें तो इधर साइन स्क्वेयर एक्स dx ये बचेगा इधर, ठीक है। तो यहाँ से क्योंकि इधर प्लस लिखना दरमियान में, क्योंकि इधर साइन लिखा हुआ है तो साइन के साथ हम कॉज लिख देंगे और साथ में हम माइनस लिख देंगे और इसको डिवाइड कर देंगे 4 से और इधर भी 4 से, यानी कि n से डिवाइड करते होते हैं ना, n डिवाइड बाई n, तो डिवाइड बाई n की जगह 4 लिखा हो तो 4 से डिवाइड कर देंगे। अब गौर से देखें इधर भी साइन स्क्वेयर एक्स अभी रहता है तो यहाँ पर इसको हम 2 का नाम दे देते हैं। तो ये जो साइन स्क्वेयर एक्स इंटीग्रेशन इसको आगे इस पे भी अगेन फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं, साइन स्क्वेयर एक्स और dx, ठीक है, इज़ इक्वल टू लिखेंगे। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, साइन एक्स लिखा हुआ है, उसकी पावर कोई n लिखी हुई है, यानी कि 2 पावर लिखी हुई है। यहाँ पर हम लिखेंगे साइन ऑफ एक्स, इधर भी हम लिख देंगे साइन ऑफ एक्स, ठीक है। और इसमें से एक नंबर माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, साइन 1x, और इसमें से यहाँ पर भी 1 लिख देंगे और इधर हम 2 नंबर माइनस कर देंगे, 2 माइनस 2 करेंगे तो 0 हो जाएगा, साइन 0x dx लिख देंगे, ठीक है। और इधर साइन ऑफ एक्स है तो इधर साथ हम कॉज ऑफ एक्स लिख देंगे, साथ माइनस लगा देंगे। और इस 2 को क्योंकि नीचे n लिखना होता है तो n की जगह 2 है तो नीचे हम 2 लिख देंगे, दरमियान में प्लस लिखेंगे और 1 डिवाइडेड बाई 2 लिख देंगे, क्योंकि ये n लिखा हुआ तो n की जगह हम 2 लिखेंगे। तो अब देखें गौर से, इसकी वैल्यू तो यहाँ पर ख़त्म हो जाती है, आगे इंटीग्रेशन तो नहीं आएगी। इसको सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, माइनस कॉज ऑफ एक्स साइन एक्स डिवाइडेड बाई 2 और प्लस 1/2 हम लिखेंगे, क्योंकि इधर 1 हो जाएगा तो 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है, x होती है, तो इधर 1/2 x लिख देंगे। अब देखो इसको हम 3 का नाम दे देते हैं। अब क्या करते हैं, हम 3 को उठा के इस 2 में यूज़ कर देते हैं। हम लिखेंगे यूजिंग 3 इन 2 में, यानी कि इसको उठा के हम
यानी कि इसकी जगह रख देंगे इधर। तो हम लिखेंगे यूजिंग 3 इंटू 3 में 2 में यूज़ करते हैं तो हमारे पास क्या चीज़ आती है, साइन की पावर 4x dx इज इक्वल टू, ये चीज़ तो इसी तरह रहेगी ना, माइनस कॉज ऑफ x साइन क्यूब x डिवाइडेड बाई 4 कर देंगे, प्लस 3/4 और इसके अंदर हम इसकी जगह हम इसकी वैल्यू लगा देंगे, यानी कि इसकी वैल्यू ये आई है सारी, इसकी जगह ये रख देते हैं, माइनस कॉज ऑफ x साइन x डिवाइडेड बाई 2 लिख देंगे, प्लस 1/2x। ठीक है, ये इसका मतलब है इस साइन 4x की वैल्यू भी सारी की सारी आ गई है। अब साइन 4x की वैल्यू उठा के हम 1 में डाल देते हैं इधर। ठीक है, तो हम लिखेंगे यूजिंग इसको हम अब 4 का नाम दे देते हैं, हम लिखेंगे यूजिंग 4 in 1। इस 4 को उठा के 1 के अंदर पुट कर देंगे, यानी कि ये किसकी वैल्यू आई है, साइन की पावर 4x dx इसकी वैल्यू आई है। तो इस सारी वैल्यू को उठा के हम इसकी जगह इधर रख देंगे। जब इधर रखेंगे तो इधर बाहर क्या आएगा, 5/6, ये तो इसी तरह लिखेंगे, इसके बाहर क्या आएगा 5/6, तो इसके अंदर इसकी वैल्यू डाल देते हैं। तो इसके अंदर वैल्यू ये वाली सारी वैल्यू उसकी जगह हम ये रख दी है, तो ये तो इसी तरह लिख देंगे। अब 3 प्लस माइनस माइनस लिख देंगे, 4 2 8 हो जाएंगे, 3/8 cos x sin x लिख देंगे, फिर लिखेंगे प्लस 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 होता है, 3 1 3 और 4 2 8 और x आ जाएगा, ये सारी वैल्यू इसकी लिख देंगे। इसको मज़ीद अगर खोल के लिखना है तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं, साइन की पावर x 5x डिवाइडेड बाई 6 प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इधर हम माइनस लिखेंगे, माइनस 5 हम लिखेंगे 24 और लिखेंगे साथ कॉज ऑफ x साइन क्यूब x और प्लस माइनस माइनस 5 3 15 8 6 48। और अगर इसको मज़ीद सिंपलीफाई करके लिखना है तो इस यहाँ से कट जाएगा, 3 से कटेगा, 5 3 15 और 16 3 48। तो इसको सिंपलीफाई करके लिख देते हैं 5 डिवाइडेड बाई 16। ठीक है, तो यानी कि 5 डिवाइडेड बाई 16 और ये वाला क्या हो जाएगा, साथ में लिखेंगे कॉज ऑफ x और साइन ऑफ x लिखेंगे, और इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर वही काम आएगा। तो हम लिखेंगे प्लस 5/16, यानी कि 5 3 15 8 6 48, फिर वही चीज़ आएगी, तो हम उसी तरह कैंसिल कर देंगे और साथ हम x लिख देंगे। तो देखें, हमने रिडक्शन फार्मूला के ज़रिए इस साइन की पावर 6x की इंटीग्रेशन की थी, तो हमारे पास आंसर क्या आया, ये वाला आया, और साथ हमने प्लस c भी लिख देना है। ठीक है, जब आखिर में आंसर लिखना है तो आपने प्लस कांस्टेंट को लिखना है, सम कांस्टेंट भी लिखना है। तो क्योंकि इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि आपने रिवर्स जाना है डेरिवेटिव की तरफ, यानी कि अगर कोई प्याली टूट जाए, ठीक है, तो पहले टूट जाए तो अगर उसको दोबारा जोड़ना है तो कोई ना कोई कमी रह जाती है, तो आपको कांस्टेंट साथ शामिल लाजमी करना पड़ता है इस इंटीग्रेशन में। अगर इसको इसके साथ रिलेट करें, यानी कि अगर आपने एक प्याली है उसका, यानी अब ये समझें कि डेरिवेटिव लेने का मतलब है आपने एक प्याली तोड़ दी है। ठीक है, तो अगर आप प्याली उसको जोड़ेंगे तो जितना मर्ज़ी उसके साथ अल्फ़ी लगा लें, जो मर्ज़ी लगा लें, लेकिन उस तरीके से वो मतलब जो शक्ल पहले थी उसकी वो नहीं रहेगी, उसके ऊपर कोई ना कोई निशान लाजमी रहेगा। तो हम कहेंगे कि अगर बेशक आप इंटीग्रेशन करके दोबारा वो फंक्शन ला रहे हैं, लेकिन उसके साथ आपने कांस्टेंट लाजमी करना है, थोड़ी बहुत कमी रह जाती है, इसलिए हम कांस्टेंट साथ ऐड करते होते हैं।